मित्रों, आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ LIC प्लान्स। तो इसके लिए हम सबसे बेसिक कैलकुलेटर ऑल इन वन कैलकुलेटर का यूज करेंगे, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे आपको आसानी से उपलब्ध है। वहाँ से उसको इंस्टॉल करके इस तरह से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको वहाँ पर प्लान का नाम और उसका टेबल नंबर मतलब एक तरह से मानिए प्लान का रोल नंबर, वो आपको दिखेगा। तो आप जिस भी प्लान के बारे में जानकारी चाहते हैं, संबंधित बॉक्स में आप क्लिक करेंगे। तो चूंकि इस वीडियो का उद्देश्य है कि हम प्लान के बेसिक्स को जानें, तो उसके लिए हम सबसे बेसिक प्लान न्यू इंडोमेंट 914 LIC का सबसे बेसिक प्लान को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए न्यू इंडोमेंट 914 के बॉक्स में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर में कस्टमर का नाम डालना है, तो यहाँ पर डाल दिए श्री राम। अब हमें पूछा जाता है कि कस्टमर का बर्थ डेट क्या है। तो बर्थ डेट आप यहाँ पर से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट इसका प्रीमियम आएगा। कभी भी आप जो है अपने मन से एज नहीं डालें, उससे आपका प्रीमियम जो है आप कस्टमर से जो लेके आएंगे 10, 20, 50, 100 का अंतर आ जाए, जो कि आपके जेब से भी लग सकता है। तो मान लेते हैं कि कस्टमर का 1991 में जन्म हुआ था, 24 फरवरी को। इसको ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ डेट ले लिया 31 ईयर्स। तो यहाँ पर हमको देखना है कि 31 ईयर्स वाले व्यक्ति को दे सकते हैं कि नहीं। तो एज के ऊपर में आपको 8 to 55 लिखा हुआ, मतलब कि यह प्लान 8 से लेके 55 साल के व्यक्ति को दिया जा सकता है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। टर्म हुआ कि कोई भी पॉलिसी कितने दिन के लिए कस्टमर ले रहा है। तो कम से कम यह प्लान 12 साल के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल के लिए लिया जा सकता है। यह स्पष्ट है, मतलब ना 36 साल के लिए आप कस्टमर को बेच सकते हैं, ना 10 साल के लिए। तो मान के चलते हैं कि हम ये 21 साल के कस्टमर को बेच रहे हैं। सम एश्योर्ड का मतलब है कितना का बीमा हम दे रहे हैं, कस्टमर को हम लोग कितना का बीमा दे रहे हैं। तो मिनिमम 1 लाख लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पर हम लोग 5 लाख रुपया डाल के देखते हैं। और उसके नीचे आपका है टर्म राइडर, एक अतिरिक्त बीमा सुरक्षा है। अगर आप इसको लेना चाहेंगे तो प्रत्येक लाख पे आपको 400 रुपया अधिक प्रीमियम देना होगा। अगर टर्म राइडर चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको 5 लाख का टर्म राइडर, आप 5 लाख तक या 5 लाख से कम, मतलब जितना सम एश्योर्ड है उससे कम या वहाँ तक आप ले सकते हैं। तो चलिए अभी टर्म राइडर बिना लगाए हैं बेसिक्स समझते हैं। तो यहाँ पर हमने बात किया कि क्या क्या कस्टमर का ज़रूरत होगा। कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ, कितने दिन के लिए लेना है और कितना का लेना है, सम एश्योर्ड, टर्म और एज। और यहाँ पर से आप नीचे से 2 नंबर मैच्योरिटी, 3 नंबर टोटल अप्रोक्सीमेट पेड प्रीमियम, मतलब मैच्योरिटी मतलब कितना मिलेगा अंतिम में लगभग, और टोटल अप्रोक्सीमेट पेड प्रीमियम मतलब कस्टमर कितना जमा करेगा टोटल 21 साल में। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद कस्टमर का नाम श्री राम, प्लान इनको दिया गया न्यू इंडोमेंट 914 नंबर टेबल। कस्टमर का एज 31 साल है, 21 साल के लिए कस्टमर ने लिया है। अब यहाँ पर से आपको सीधा आना है सम एश्योर्ड में, 4 नंबर कॉलम में। सम एश्योर्ड 5 लाख का है, मतलब अगर कस्टमर को किसी भी तरह का कुछ होता है तो LIC उसके परिवार को कितना देगी, 5 लाख। और अगर दुर्घटनावश होता है तो DAB राइडर लगा हुआ है, मतलब डेथ एंड एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिजेबिलिटी बेनिफिट, ये राइडर लगा हुआ है। मतलब अगर कस्टमर का एक दुर्घटना में मृत्यु होता है तो 10 लाख रुपया LIC उसको देगी। फर्स्ट ईयर प्रीमियम विथ टैक्स 4.5%, मतलब कि पहला साल जो है कितना प्रीमियम देना होगा विथ टैक्स पहला साल 4.5% है। तो ईयरली प्रीमियम अगर यही पॉलिसी 5 लाख की लेते हैं हम तो 24,123 रुपया लगेगा, जिसमें कि 23,084 रुपया प्रीमियम का और 1,039 रुपया टैक्स का होगा। हाफ ईयरली लेते हैं तो 12,190, क्वार्टरली लेते हैं तो 6,159, मंथली लेते हैं तो 2,053। अब कस्टमर को मोटिवेट करने के लिए इसको डे में बांट के दिखाएगा कि मतलब 66 रुपया अगर प्रतिदिन आप निवेश करते हैं
तो आप 5 लाख का पॉलिसी ले सकते हैं। उसी तरह से फर्स्ट ईयर के बाद टैक्स 2.25% हो जाता है, तो आपका जो प्रीमियम 24,123 रुपया ईयरली था, अब 23,603 रुपया ईयरली रह जाएगा। हाफ ईयरली में 11,927, क्वार्टरली में 6,027, मंथली में 2,009, मतलब पर डे का आपको 64 रुपया ही बचत करना है। इस हिसाब से कस्टमर टोटल अप्रोक्सीमेट पेड प्रीमियम 4,96,183 रुपया कस्टमर ने अपना कुल जमा किया, जिसमें मैच्योरिटी के टाइम में अप्रोक्सीमेट रिटर्न एट मैच्योरिटी टाइम 5 लाख का तो उन्होंने पॉलिसी लिया ही था, तो सम एश्योर्ड बोनस, जिसको कि हम सूद कहते हैं LIC के मतलब आम भाषा में, तो बोनस देगी LIC 4,72,500 21 साल में, FAB फाइनल एडिशनल बोनस, और एक प्रकार का सूद देती है LIC जिसको FAB कहते हैं, वो 50,000 रुपया। मतलब कुल मिला के कस्टमर को 4,96,183 रुपया निवेश करने के बाद LIC 21वें साल के अंत में 10,22,500 रुपया देगी।